हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। इन अ फ्यूल सेल H2 and O2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन द प्रोसेस H2 गैस इज ऑक्सीडाइज एट द एनोड, O2 एट द कैथोड। इफ 67.2 लीटर, वॉल्यूम ध्यान से देखो, 67.2 लीटर ऑफ H2, ये H2 का वॉल्यूम दिया हुआ है। 67.2 लीटर ऑफ H2 एट STP रिएक्ट इन 15 मिनट्स, टाइम भी दे रखा है हमें। वट इज द एवरेज करंट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से तक देखो, कितना एवरेज करंट प्रोड्यूस हुआ, नहीं आई कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल है, आपके पास W इक्वल टू EIT अपॉन 96500, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास ऑफ H2 इंटू IT अपॉन N फैक्टर ऑफ H2 इंटू 96500। तो आप देखो, ये मोलर मास को अगर आप W के नीचे ले आएंगे तो W अपॉन मोलर मास ऑफ H2 इक्वल टू IT अपॉन N फैक्टर इंटू 96500। तो आप देखो इसमें ये क्या हो गया हमारे पास, वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू कॉल मोल्स ऑफ H2। तो मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू आपके पास फाइनली हो गया IT अपॉन N फैक्टर इंटू 96500। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू IT अपॉन N फैक्टर इंटू 96500। अब आप देखो यहाँ पर H2 का N फैक्टर कितना है, 2। तो आप N फैक्टर की जगह 2 वैल्यू डाल सकते हो। हमें I कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना दिया था, 67.2 लीटर H2 का, तो इसके मोल्स बना सकते हो आप। 67.2 इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। STP पर जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास 1 ATM 273 केल्विन पर, ये हमारे पास 22.4 वैल्यू से हम इसको यूज़ करेंगे तो इजीली सॉल्वेबल वैल्यू है, इसलिए मैंने 22.4 लिया। STP पे एक्चुअली आपको 22.7 लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर सॉल्वेबल वैल्यू इससे है तो 22.4 लीटर मैंने सॉल्व लिया है। 67.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 किया, इससे मोल्स ऑफ H2 आ गए इक्वल टू I इंटू टाइम। अब आप टाइम को जब भी लिखेंगे तो अगर I आपको एम्पियर में निकालना है तो एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकेंड, तो आपको टाइम सेकेंड्स में लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर दिया था टाइम कितना, 15 मिनट्स, तो आप इसे सेकेंड में बदलेंगे। 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय N फैक्टर 2, अभी आपने देखा H2 का N फैक्टर 2 इंटू 96500। इससे आप I कैलकुलेट कर लेंगे और ये कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट करेंगे 643.33 एम्पियर यानी कूलम पर सेकेंड। अब इन्होंने एक और बात पूछी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपको समझाई है यहाँ तक। इन्होंने आगे पूछा हुआ है हमसे, इफ द एंटायर करंट इज यूज्ड, ये जितना पास किया करंट, ये इफ एंटायर करंट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ Cu फ्रॉम Cu डबल पॉजिटिव। इन्होंने बोला कि अगर Cu डबल पॉजिटिव से Cu में कन्वर्जन होती है, यानी Cu डिपोजिट होता है, Cu बनता है, तो कितना मास ऑफ Cu डिपोजिट होगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cu विल डिपोजिट। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसमें। आप देखो यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव से Cu में कन्वर्जन हुआ तो N फैक्टर कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये आप देखो H2 का N फैक्टर भी 2 था और Cu डबल पॉजिटिव का भी N फैक्टर 2 है, यानी कि मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cu। तो जितना मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम हुआ उतना मोल्स ऑफ Cu डिपोजिट हुआ। तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम इक्वल टू मोल्स ऑफ Cu, क्योंकि दोनों जगह N फैक्टर सेम है, आपने पढ़ा है। और वैसे भी आप देख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते थे इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu। इक्विवेलेंट का मतलब 2 इंटू N फैक्टर, सॉरी 2 यानी N फैक्टर ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 N फैक्टर ऑफ Cu इंटू मोल्स ऑफ Cu। तो आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ Cu। तो मैंने वही लिखा है मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू मोल्स ऑफ Cu। आप यहाँ से मोल्स ऑफ H2 निकाले ही रखे हुए हैं, आपके पास 3 मोल्स आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल मास पूछा था, तो आप इसमें मोलर मास का इंटू कर दो। हो सकता है कि जब आप मास निकालें वेट ऑफ Cu का तो कुछ जगह 64 से इंटू किया गया हो। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसका मोलर मास 64 या 63.5 ले लेते हैं। मैंने यहाँ 63.5 लिया हुआ है, तो 3 इंटू 63.5 इंटू करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा 190.5 ग्राम।